जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके बार फिर से। देखिए, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं कि इतने नेगेटिव लोग हैं ना आसपास में। आप सब लोगों को इतना नेगेटिव कर देते हैं, इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे दूसरे को डिमोटिवेट करके, उसको नीचा दिखा करके या उसको बता करके कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों काहे मेहनत कर रहे हो, और उनकी टांग खींचते हैं, उनको पीछे करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जब अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको प्रेरणा नहीं दे सकते, तो फिर आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचा जाए। ये भी बहुत गलत है। ये मुद्दा सीधा आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, आपके साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अभी 3-4 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि 3-4 लोगों के मुझे फोन आए हैं और उन्होंने बोला कि सर, एक बड़े यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते भी हैं, बहुत बड़े टीचर भी हैं, और उन्होंने ना ऐसा कुछ बोला है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हम 2 घंटे से पार्क में घूम रहे हैं, हम 3-4 दोस्त हैं। हम इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम पढ़ाई छोड़ करके केवल इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला। आप खुद ही सुन लीजिए, मैं आपकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। भैया। हेलो। हाँ भैया, हेलो। हाँ भैया, बताएं। भैया, ये बात करनी थी आपसे हम्म। कि एक दो यूट्यूब चैनल वाले हैं, हम्म। वो जैसे बोल रहे थे कि जो फाइनल से आउट हुए हैं या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हीं की बात मतलब उन्होंने की। ये यूपीएसआई के उपलक्ष्य में जो वीडियो बनाए थे, हम्म। तो हम लोगों का क्या भैया, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तब से इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक लगे हैं। तो ये विश्वास तो टूट जाएगा ना कि हम लोग फाइनल तक पहुंचे नहीं, मतलब कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, तो हम लोगों का होगा नहीं। तो कब से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे लोगों को भैया बताइए। तो तुम यही और डर मन डिमोटिवेट में हो रहे हो क्या? डर डर मन में बैठा था, ये उबार दिए हैं। और अभी तक 2 घंटे से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे थे लगातार। ये अच्छा खासा एवरेज भी है, ठीक है सब। लेकिन यही मन में डर बैठ गया है कि मतलब यूपी कांस्टेबल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, इसमें कैसे होगा। और यही बात आके मतलब अच्छे खासे यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये बोल देते हैं ऐसे। मतलब उन्हीं की बात कर रहे थे ऐसे, तो हमने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार। तो तुम डिमोटिवेट हो गए क्या उनकी बातों से? डिमोटिवेट ये हो गए कि उन्होंने कहा कि यार, जैसे। मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरे चैनल से जुड़े हो ना, मुझसे जुड़े हो, तो तुम्हें हाँ, डिमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। चैनल से तो जुड़े हैं आप ही के, लेकिन वो सामने आ गए थे एक बार। इस दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। अच्छा, तो ये बताइए भैया कि जैसे हम इस ये यूपी कांस्टेबल मान लो ये कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, लगे थे तब से लगे थे, उसके बाद अभी तो ये बताइए, चांस हमारा तो अच्छा खासा है ना ये। यार बिल्कुल है, क्यों नहीं है। या मैं तुम्हें बताऊं, मैं फाइनल यूपी कांस्टेबल में फाइनल से बाहर हुआ हूँ, हाँ, और मैं ऐसा ही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम्हारा कांस्टेबल पास नहीं हो पाया, तुम ऐसा ही नहीं बन पाओगे। हाँ बल्कि वो भैया, तो और यही। अच्छे से बन पाता है ऐसा ही। वो तो और अच्छे से क्लियर कर पाएगा, क्योंकि फेल वाले को ज्यादा अनुभव होता है पास वाले से। भैया, जैसे मैंने कट ऑफ भी नहीं क्लियर की है, 2 कुछ नंबर थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कट ऑफ क्लियर की है कि नहीं की है। अब हाँ तुम भैया। इतनी मेहनत कर रहे हो उस एग्जाम के लिए, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है। हाँ, तो तुम इस बात को सोचना छोड़ दो किसने क्या बोला। तुम अपनी सिर्फ मेहनत पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये 3-4 महीने जो भी तुम्हारे पास हैं, यही हाँ भैया। डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया। तुम मेहनत करते रहो, और तुम्हारी मेहनत जरूर सफल होगी। इस बात से कोई मतलब नहीं है भाई कि तुमने कितने एग्जाम पास किए हैं, पहले कितने नहीं किए हैं, फेल हो गए हो, पास हो गए हो। हाँ भैया। ये मत सोचा करो। तुम अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, कोई कुछ भी बोलता रहे मत सुनो। ये सोचो हाँ। कि एक वैकेंसी इस बार मैं लेकर रहूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा। चाहे बेशक वैकेंसी कम है, कंपटीशन टफ है, लेकिन मैं उतनी मेहनत करूंगा कि मुझे एक वैकेंसी बहुत आसानी से मिल जाएगी। हाँ भैया। ठीक है, तुम पढ़ते रहो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। ठीक है दोस्त। ठीक भैया, प्रणाम। हाँ, अपना मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, किसी की बात मत सुनो। ठीक है डिमोटिवेट भैया। करने वाले बहुत हैं यार, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया अपनी में कि डिमोटिवेट हाँ भैया, बताए लोग, तो है ना, बताए थे। लेकिन डिमोटिवेट मत होना। मोटिवेट हमेशा रहना, और यही मोटिवेशन है तुम्हारा कि तुम लोगों के सामने यूपीएसआई की वैकेंसी है। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा यार। हाँ भैया। तुम लोग पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त। ठीक है भैया। ओके दोस्त।
तो इसमें इस बच्चे का कहने का मतलब ये था कि वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने कांस्टेबल का एग्जाम की कट ऑफ क्लियर की है या फिर 1 या 2 नंबर से ऊपर नीचे रहे हैं, उनका सिलेक्शन यूपीएसआई में होगा, बाकी का तो समझ नहीं आता होगा कि नहीं होगा। वो लोग बहुत परेशान है बेचारे, जिन्होंने ये चीजें सुनी और सुन करके मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या हम यूपी कांस्टेबल का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाए तो क्या हम यूपीएसआई का कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे? क्या डिपेंड इस बात पे करता है कि हम यूपी कांस्टेबल का कट ऑफ क्लियर करें तभी यूपीएसआई का कट ऑफ क्लियर होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से हमेशा बच करके रहो। आपका सिलेक्शन किसी कट ऑफ पे निर्भर नहीं है, किसी कट ऑफ का मोहताज नहीं है आपका सिलेक्शन। हाँ, यूपीएसआई कट ऑफ का जरूर मोहताज है, क्योंकि आपको यूपीएसआई बनना है, आपको कांस्टेबल नहीं बनना है। आप कांस्टेबल बने ही नहीं क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो, आप यूपीएसआई के लायक हो, तो इसलिए आप यूपीएसआई में ही सिलेक्ट होगे। ये बात लिख करके रख लेना। अगर जो मेहनत कर रहा है, चाहे बेशक यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ ना क्लियर हुई हो, लेकिन यूपीएसआई कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। और ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जिनका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है यूपी कांस्टेबल का, और वो आज यूपीएसआई नहीं उससे भी ऊंचे पदों पर बैठे हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पहले कितने एग्जाम क्लियर हुए, पहले कितने एग्जाम नहीं क्लियर हुए, क्या हुआ क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई। जिस एग्जाम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने उतनी मेहनत कर ली जितनी वो एग्जाम मांग रहा है, तो आपका कट ऑफ 100% क्लियर होगा। कोई रोकने वाला नहीं है। किसी की बातों पर ध्यान मत दो, मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपके आसपास, अभी तो केवल एक ही जगह से ही चीजें हुई हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे, लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल माइंड में मत रखना। वो मतलब बच्चा इतना परेशान था, जिसकी ऑडियो थी, वो सोच रहा था कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैं पढ़ के क्या करूंगा। उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ गई थी। तो ये नेगेटिविटी कभी किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, और ये भरोसा रखो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि जितने और लोग नहीं कर रहे हैं, और मेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा, निश्चित है। ये मेरा मानना है, अंदर से मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं। तो दूसरे लोगों की चीजों पर मत सुना करो, मत देखा करो। बस अपनी फोकस अपनी पढ़ाई पर रखो, ठीक है? किसी और के बारे में सोचो मत। अपने आप को बंद कर लो एक कमरे में, फिर से कह रहा हूं, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ लो। ये जो कहने वाले हैं सबके मुंह बंद हो जाएंगे इन सबके, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब उनको जाकर के बताना कि मेरा यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, या मेरा मेरिट में तो ऊपर नीचे नहीं था, मेरा मेरिट के आसपास भी नहीं था, लेकिन मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन। कभी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा मोटिवेट रहना, और ये मान करके चलो कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप इतने कंसर्न है ना इस चीज को लेकर के, और थोड़े से उसमें बात में परेशान हो जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप उस चीज के लिए ज्यादा कंसर्न है। आपको भूख है सिलेक्शन की, आपको भूख है पढ़ाई की, आपको भूख है मेहनत की। तो वो सारी चीजें आगे लाओ अपनी, ठीक है? अपने जो यार दोस्त हैं, जो आसपास के मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, या फिर जो रिश्तेदार हैं, उनकी चीजें अगर सुनोगे तो कभी जिंदगी में बढ़ ही नहीं पाओगे। वो तो चाहते हैं कि आप जहां आओ उससे भी नीचे गिर जाओ, वो तो यही चाहते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मेहनत से कितने ऊपर तक उठना चाहते हैं। वो टांग खींचेंगे आपको ऊपर, फिर भी चढ़ना है। वो आपको बार बार खींचने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग से, आपके दिमाग में आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपके दिमाग में डालेंगे कि तुझसे नहीं होगा, सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हम जैसे को या तुम जैसे को सिलेक्शन नहीं होता है। पैसे दो, सिलेक्ट हो जाओ, उनका सिलेक्शन होता है जो पैसे देते हैं। वो डालेंगे आपके दिमाग में, और वहीं आप डिमोटिवेट होगे, 2 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे, डिस्टर्ब रहोगे माइंड से। क्या सच में ऐसा होता है? हमारे पास तो नहीं है इतने पैसे, हम कहां से ला करके दें? नहीं, सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, सिलेक्शन ले लो। ये तो यूनिवर्सल रूल है कि जो मेहनत करेगा सिलेक्शन ले लेगा, इसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेहनत करते रहो, किसी की बात मत सुनो, ठीक है दोस्त? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।